हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक आरसी प्लेन बना सकते हैं। ये एक ओल्ड फॉगी मॉडल आरसी प्लेन है। ओके, ये आप देखो, ये हमने 5 mm डिप्रॉन शीट से बनाया है। ये काफ़ी लाइट वेट प्लेन है। इसकी टोटल फ्लाइंग वेट मतलब बैटरी वगैरह सब कुछ लेकर अराउंड 550 टू 600 ग्राम्स है। और ये एक पुलर मॉडल है क्योंकि आप देख सकते हो मोटर आगे की ओर लगा हुआ है, इसलिए ये पुलर मॉडल है। लैंडिंग विंग्स, लैंडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। ओके, और ये काफ़ी बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी मॉडल है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और फ्लाइंग सीखें। और इसमें आप देख सकते हो ये विंग्स पे एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरह का डाईहाइड्रल है, जिससे फ्लाइंग इसको फ्लाई करना काफ़ी इजी हो जाती है। ओके, और इसको बनाने के लिए जो भी पार्ट्स लगेंगे और डिप्रॉन शीट्स और जितने भी चीज़ें हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। और मैं पुणे में रहता हूँ गाइज़, और ये मेरी हॉबी है आरसी प्लेन्स को बनाना, उसे फ्लाई करना। तो आप लोगों में से जो भी पुणे में रहते हो, ओके, अगर आपको ये आरसी प्लेन बनाना सीखना है या आरसी प्लेन फ्लाइंग सीखना है या फिर आपको इस तरह के मॉडल्स ऑर्डर करने हैं, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स में डालो। मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन नंबर शेयर करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्लेन को किस तरह से हम बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारे आरसी प्लेन के प्लान्स हैं। ये प्लान्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड कर लेना और किसी भी शॉप से उनकी प्रिंटआउट्स निकलवा लेना। इसी प्लान को यूज़ करके हम अपनी आरसी प्लेन को बनाने वाले हैं। और ये प्लान्स काफ़ी इजी हैं, आराम से इसे हम नंबरिंग वाइज सेट कर सकते हैं और फिर इस प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने डिप्रॉन शीट को कट करेंगे और प्लेन के पार्ट्स को असेंबल करेंगे। ये देखिए, हमने विंग्स और एलिवेटर्स के कटआउट को आपस में जोड़ लिया है। ये आप देखिए, ये प्लान्स को हमने ये सेलो टेप की मदद से अच्छे से जोड़ लिया। अभी हम ये एग्जैक्ट शेप्स को डिप्रॉन पे काटेंगे। तो इधर आप देख सकते हो ये विंग की मिड सेक्शन है, ये विंग की सीजी मार्क्ड है, और ये दोनों विंग्स के टिप्स हैं जो विंग्स के दोनों तरफ जाएंगे। और ये है हमारा एलिवेटर, राइट, जो इस तरह का डिज़ाइन है। तो अभी हम ये शेप्स को काटेंगे और फिर डिप्रॉन के ऊपर इनकी एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। ओके गाइस, ये देखिए गाइस, ये प्लेन के विंग्स के कटआउट्स हैं। ये मैंने प्लान से काट लिए हैं और आप देख सकते हो कि अब हमें डिप्रॉन पे इन्हें काटना है। तो ये अब देखो इधर, ये कुछ इस तरह से हमारे विंग्स रहेंगे। और ये मैं इसमें एलरॉन्स भी डाल रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हो, इसके डायमेंशंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये विंग की ये मिड लाइन है और यहाँ से 2 इंच पे मैंने ये एक एलरॉन डाले हैं जो कि 1.5 इंचेस इसकी विड्थ है और 7 इंचेस की लेंथ है। तो ये आप देख सकते हो, सेंटर लाइन से 2 इंच, और सिमिलरली इस तरफ मैंने एक एलरॉन डाला है, सेंटर लाइन से 2 इंच इस तरफ, 1.5 की विड्थ, 7 इंच की लेंथ। सो ये एलरॉन्स मैं खुद से इस प्लेन में डाल रहा हूँ। जब आप प्लान्स में देखोगे तो ये 3 चैनल प्लेन है। बेसिकली इसमें एलरॉन्स नहीं होंगे, बट मैं अपने केस में ये एलरॉन्स भी यूज़ करने वाला हूँ अपने प्लेन के लिए। तो अभी हम बेसिकली ये पेपर के पीसेस हैं, इसे हम डिप्रॉन पे अभी काटेंगे। ये देखो, ये मेरी डिप्रॉन शीट है, तो ये कुछ 5 mm थिकनेस वाली शीट है। तो अभी हम इस पर ये सारे प्लान्स बेसिकली कट आउट करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अपने प्लान को इस डिप्रॉन शीट पे डाला है। तो ये विंग की एक पोर्शन मैं आपको काट के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आप इस प्लान को मैंने ये पिन्स की मदद से यहाँ पे फिक्स किया है, और ये एक डिप्रॉन कटर है, इसकी मदद से बेसिकली हम अभी इसे काट लेंगे। सिमिलरली सारे पीसेस के साथ हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। हाय गाइस, ये देखिए, मैंने डिप्रॉन पे पीसेस काट लिए हैं। ये प्लेन के विंग्स के पार्ट्स हैं। ये देखो आप, सारे पीसेस, हमारे 3 पीसेस कट गए हैं। ये विंगलेट्स हैं जो प्लेन के दोनों बगल में जाएंगे, और ये मेन मिडिल विंग है। ओके, तो ये 5 mm थिकनेस वाली डिप्रॉन शीट है। और ये देखो,
ये मैंने काट लिए हैं, सारे मार्किंग्स कर दी हैं। ये एलरॉन्स हैं, ये मैं थोड़ी देर में कट करूँगा। और अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसे लैमिनेट करेंगे। तो बेसिकली इस टेप की मदद से मैं इसे पीछे से अच्छे से लैमिनेट कर दूँगा, क्योंकि अभी हमें इस विंग को, ये जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक बेंड देनी है बेसिकली इस विंग को, ये सारे जगह पे। तो वो देने के लिए सबसे पहले हमें इसे लैमिनेट करना होगा, या फिर आप बोलो तो हमें टेपिंग करनी होगी। तो पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर इसे हम एक एंगल देंगे। ये हाय गाइस, ये हमारी प्लेन की विंग है और ये इस लाइन पे, बेसिकली इस लाइन पे हमें इसे एक फोल्ड देनी है। तो आप ये देखो, ये इस तरह के विंग है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी बेंड करनी है, एक एंगल ऑफ अटैक डालनी है इस विंग को। तो इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो, हमें इस जगह बेसिकली एक हाफ कट करके फोल्ड करना रहेगा, और उससे पहले हमें इस विंग के पीछे साइड में प्रॉपर टेपिंग करनी रहेगी सेलो टेप से, और फिर हमें इसे एक कर्व प्रोफाइल देना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पीछे पूरी तरह से टेपिंग करनी रहेगी, और फिर हम बेसिकली ये जगह पे एक कट लगाएंगे और इसे हॉट ग्लू गन से बेंड करके एक प्रोफाइल देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसे टेपिंग करके रख दी है। आप देख सकते हो ये सारे सेलो टेप्स को मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अभी सिर्फ ये देखो, आप जो एक्स्ट्रा सेलो टेप्स की एक्स्ट्रा जो लेयर्स आपको दिख रही होंगी, ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स निकल रही हैं, इसे हमें बेसिकली इस कटर से ये काट लेना है। तो मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे विंग का जो पीछे का पोर्शन है ये अच्छे से लैमिनेट हो जाएगा। ये देखो आप सारे, आपको प्लास्टिक शायद ये वीडियो में नहीं दिख रही होगी, बट ये सारे अच्छे से लैमिनेट हो गए हैं। तो अभी इसका यूज़ ये है कि अभी हम इसे यहाँ से कट करके बेंड करेंगे, तो ये डेप्रॉन टूटेगी नहीं। ये देखिए गाइस, ये सारे जो एक्स्ट्रा टेप के लेयर्स थे उसे मैंने अच्छे से कट करके यहाँ हटा दिया। तो ये अब परफेक्टली टेप्ड हो गए हैं एक तरफ से, एक साइड से। ये सारे जो चमक रही है, आप देखो, ये सारे के सारे टेपिंग्स हैं। और यहाँ पे हमें कुछ कटिंग्स करने हैं। तो अभी मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा, बेसिकली जहाँ हमारा एक स्पार जाएगा, एक कार्बन फाइबर रॉड जाएगी, जिससे इस विंग को मजबूती मिले। तो वो मैं अभी डायग्राम्स ड्रॉ करके आपको शो करता हूँ वीडियो में। हाय गाइस, ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने स्पार के लिए मार्किंग्स की हैं। तो यहाँ पे हम एक बेसिकली ये कार्बन फाइबर रॉड होती है, इसे स्पार कहते हैं। तो बेसिकली ये हम यहाँ प्लेस करेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारे विंग को मजबूती और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर तेज़ विंड में ये फोम बोर्ड रहेगी तो ये टूट सकती है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक स्पार इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ये मार्किंग्स आपको प्लान में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे मैंने एक लाइन खींची है, और ये 20 सेंटीमीटर इस तरफ है और 20 सेंटीमीटर इस तरफ है। तो ये आप देखो, ये एक स्पार रॉड है, ये 40 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है, और ये इसकी, अगर आपको दिख रही हो, ये इसकी विड्थ, ये 3 mm विड्थ है इसकी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये इस रॉड को बेसिकली इस जगह पे फिक्स करना होगा। तो उसके लिए हमें बेसिकली ये कोई भी एक डल टूल ले लेना आप, और एक इसे धीरे से काट कर एक ग्रूव बनाना। उस ग्रूव में हमें ये स्पार फिट करनी होगी, और फिर सेलो टेप की मदद से हम उसे अच्छे से सील कर देंगे। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये स्पार फिक्स हो गई है। अब हमारी विंग को काफ़ी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स में ये टूटेगी नहीं। अब हमें बेसिकली क्या करनी है आगे, अब हमें इसे एक कर्व्ड प्रोफाइल देनी है। इसके लिए ये आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, यहाँ हमें एक कट, बेसिकली एक कट करना होगा। ये जगह पे एक कट करना रहेगा, हाफ कट, फुल कट नहीं, हाफ कट, और फिर इसे बेंड करना रहेगा। तो वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। ये देखिए गाइस, इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अभी देख सकते हो ये फोल्ड हो रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस एज को
इस एज को बेसिकली सैंड पेपर से थोड़ा सा घिसना है ताकि ये ऐसा एक कर्व प्रोफाइल ले सके। तो आप ये देखो, ये सैंड पेपर है मेरे पास और हम इसे ये ऐसा ये उल्टा करेंगे और फिर ये सैंड पेपर लेकर ये ऐसा धीरे से ये एजेस को ऐसा रब करेंगे। ये मैं करता हूँ और उसके बाद आप देखना ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। ये देखो गाइस, ये मैंने इसे सैंड पेपर से घिस दिया है तो ये एक एंगल बन गई है यहाँ। अभी आप देखो, इसे हम इस तरह से डालते हैं तो ये आप देखो ये एक एंगल ऑफ अटैक बनकर आता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बेसिकली आप अपने प्लान में देखना, आपको इस तरह के पीसेस मिलेंगे तो हमें इसे ऐसे इस तरह से आप प्लेस करना, ओके। और इसे थोड़ा सा बेंड करके हमें ये पीसेस बेसिकली इन एंगल में इसे बेंड करना है। तो ये पीसेस ऐसे आप इसके नीचे डाल देना। ये देखो, ये इसके नीचे ऐसे आराम से ये पीसेस चले जाएंगे। और फिर हमें ये हॉट ग्लू गन लेनी है और बेसिकली ये पूरी लाइनिंग में आप अच्छे से हॉट ग्लू गन लगाना और इसे सूखने देना। तो ये एक अच्छे से फिक्स हो जाएगी और एक इस तरह के एंगल पे विंग बन जाएगी। तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ फाइनल रिज़ल्ट कैसी होती है। ये देखिए गाइस, विंग की कर्वेचर रेडी हो गई है। इसे मैंने यहाँ पे सारे हॉट ग्लू से स्टिक कर दिया है और एक क्लियर टेप भी स्ट्रेंथ के लिए चिपका दिया है यहाँ पे। तो ये आप देखो, अभी हमारी विंग तकरीबन रेडी हो गई है, प्रोफाइल रहेगी विंग की, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये मैंने कुछ एलरॉन्स मार्क किए हैं। ये वाली लाइन देखो आप, ये वाले एलरॉन्स, तो ये हम अभी कट करेंगे इन एलरॉन्स को। तो बेसिकली हम एलरॉन्स को सेट करेंगे अभी। ये एडिशनल है, आप अगर एलरॉन्स डालना चाहते हो प्लेन में तो ये स्टेप है, वरना आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो देखते हैं, मैं इसमें एलरॉन्स डालना चाहता हूँ तो फिर मैं अभी इन दोनों पीसेस को कट करूँगा और एलरॉन्स सेट करेंगे अभी। ये देखो गाइस, ये मैंने एलरॉन्स कट करके रख लिए हैं सेक्शन। ये आप देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एलरॉन्स कट हो गए हैं। अब हमें इन्हें एलरॉन्स को बेवल करना होगा। बेवल करने के लिए हम इसे थोड़ी सी ये थिकनेस है, इसे रिड्यूस करना होगा। तो इसे हम सैंड पेपर से हल्के से घिस लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे एलरॉन्स बेवल हो जाएंगे। फिर ये फ्रीली दोनों डायरेक्शंस में मूव करेंगे। ये देखिए गाइस, ये एलरॉन्स हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये यहाँ पे मैंने, आप ये देख सकते हो, सैंड पेपर से घिस के इसे बेवल कर दिया है। अब ये फ्रीली दोनों डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो ये हमारी ये क्या है, ये विंग है। और ये देखो आप, एलरॉन्स ऊपर भी जा रहे हुए और नीचे भी जा रहे हैं, तो ये फ्रीली मूव हो रहे हैं। अब हमें सर्वोज सेट करने हैं ताकि इन एलरॉन्स को हम कंट्रोल कर सकें। तो वो मैं सेटअप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये देखिए, इसमें मैंने सर्वोस फिट कर दिए हैं। इन दो सर्वोस को मैंने हॉट ग्लू गन से चिपकाया है, आप देख सकते हो, विंग के अंडर साइड में। और ये दो सर्वोस इन दो एलरॉन्स को कंट्रोल करेंगे। तो आप देखो, ये हमारे 9 ग्राम सर्वोस हैं और ये हमारा पुश रॉड है और ये एक जेड बैंड है। ये देखो आप, यहाँ एक सर्वो के पास कनेक्शन है और ये रॉड यहाँ पे एक कंट्रोल हॉर्न लगाया हमने और यहाँ से वो अटैच्ड है। दोनों तरफ सेम सेटअप है। और आप देख सकते हो कि ये जो सर्वो के वायर्स हैं, इसे मैंने इस तरह से टेपिंग करके यहाँ से निकाला है। और ये जो दोनों वायर्स हैं, ये जाकर एक वाई कनेक्टर से जोड़ा है मैंने। ये देखो आप, ये एक वाई कनेक्टर है। तो बेसिकली यहाँ से जो भी सिग्नल आएगी वो इन दोनों सर्वोस को जाएगी और ये दोनों सर्वोस इन एलरॉन्स को मूव करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमारा एलरॉन सेटअप भी हो गया है गाइस, देख सकते हैं आप। ये हमारे एलरॉन्स रेडी हैं और ये हमारे रिसीवर में जाएगा, जो कि एलरॉन की चैनल होगी, उसमें हम इसे इंसर्ट करेंगे। और जो भी सिग्नल्स जाएंगे वो, ये एक वाई कनेक्टर है, यहाँ से दोनों सर्वोज में जाएंगे और हमारे एलरॉन्स ऑपरेट होंगे। ये देखो आप। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, हमें विंगलेट्स लगाने हैं।
और फिर हमारी विंग रेडी हो जाएगी। ये देखिए गाइस, ये हमारे विंगलेट्स हैं, ये एक साइड की और ये दूसरे साइड की। तो इसे हमने प्लान से कट कर लिया डेप्लॉन पे, और आप देख सकते हैं जैसे हमने इस विंग को एक इंक्लिनेशन दिया था, सेम उसी तरह इसमें भी इंक्लिनेशन है। ये आप देखो, सेम प्रोसेस है, राइट। ये देखो आप, इसे भी हमने यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा कट करके एक एंगल पे से हॉट ग्लू से फिक्स किया है, तो उसकी वजह से इसमें आप देखो ये इंक्लिनेशन है, ठीक है। ये हमारी मेन विंग है, ये हमारी राइट विंगलेट्स है, और ये हमारी लेफ़्ट विंगलेट्स है। सेम चीज़ इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी एक इंक्लिनेशन पे है। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना है, अभी देखो आप, ये बीच में रखना है, और बेसिकली हम यहाँ पे इस सरफेस पे ग्लू गन लगाएंगे, हॉट ग्लू गन लगाएंगे, और इसे इस तरह से फिक्स कर देंगे, इस तरह से फिक्स कर देंगे। देखो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगी, और ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहेगी, थोड़ी सी डाइहेड्रल रहेगी इस तरफ से। ये अब देखो थोड़ी सी उठी हुई है, और या फिर आप बोलो एक एंगल बना रही है। सो एक स्लाइट डाइहेड्रल एंगल हमें देना होगा। तो मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ ग्लू गन से, और फिर हमारी विंग्स बेसिकली रेडी हो जाएंगी। सिमिलरली इस तरफ को भी हम ये एजेस पे ग्लू गन लगाएंगे, और इसे ऐसा सेट करेंगे, और ये हल्की सी, ये देखो इस तरह से डाइहेड्रल मिल जाएगी इसे, और इस तरह से हमारा विंग कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए गाइस, हमारी प्लेन की विंग रेडी हो गई है। ये आप देखो, ये दोनों विंग टिप्स को मैंने अच्छे से ग्लू कर दिया है। ओके, और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप देखो, ये मैंने एक सेंटर लाइन मार्क की है, और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को कट करके लगाया है दोनों तरफ। ये मेरे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स थे, तो उसे कट करके मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लगाया है। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम इस विंग को फ्यूज़लाज पे अटैच करेंगे तो यहाँ पे रबर बैंड्स यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी डेप्लॉन शीट ख़राब ना हो, इसके लिए हमने ये लगाया है। और सेंटर मार्किंग की है ताकि विंग एकदम बीचों बीच लगे। तो हमारी विंग कंप्लीट होकर कुछ इस तरह की दिखेगी। ओके, और पीछे ये सारे सर्वो सेटअप्स हैं, और स्पार वगैरह जो भी है सारे लगे हुए हैं। ओके, तो फिर अभी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि फ्यूज़लाज कैसे बनाएं।